क्या काला जादू करना जानती है रिया चक्रवर्ती? रिया ने कैसे सहा था चुड़ैल होने का आरोप? जेल में रिया ने कैसे बिताए थे वो 28 मुश्किल दिन? कैसे मुश्किल वक्त से उभरी चक्रवर्ती फैमिली? और सबसे बढ़कर सुशांत के बाद कितनी बदली रिया चक्रवर्ती की जिंदगी? ये वो सवाल हैं जिनका सामना रिया चक्रवर्ती बीते 3 साल से लगातार कर रही हैं। आज तक रिया ने इन सवालों के जवाब जनता को नहीं दिए थे, लेकिन अब पहली बार रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और हर उस सवाल का जवाब दिया है जो बीते 3 साल से उनसे लगातार पूछे जा रहे थे। बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत, सिंह परिवार के सनसनीखेज आरोप, ड्रग्स केस में नाम, कानूनी जांच, मीडिया ट्रायल, परिवार का संघर्ष, सोशल मीडिया विच हंटिंग और सलाखों के पीछे 28 दिन की कैद। अपनी जिंदगी के उन सबसे मुश्किल दिनों से जुड़े हर सवाल का जवाब रिया चक्रवर्ती ने पहली बार दिया है। जैसा कि सब जानते हैं कि 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती भी लोगों के सवालों और कानूनी जांच के घेरे में आ गई थी। ईडी से लेकर एनसीबी के सवालों और जांच तक का सामना रिया और उनके परिवार को करना पड़ा था। यहाँ तक कि ड्रग्स केस में रिया और उनके छोटे भाई को जेल की हवा तक खानी पड़ गई थी। लगभग 28 दिन रिया ने मुंबई की बायकुला जेल में बिताए थे। खैर, वो मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन आज भी रिया के जहन में वो तमाम कड़वी यादें ज्यों की त्यों जिंदा है। आज भी सोशल मीडिया पर रिया को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो अब रिया ने अपने एक इंटरव्यू में उसी तूफान के बारे में बात की है जो सुशांत की मौत के बाद उनकी जिंदगी में आया था। इंटरव्यू में रिया से सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू करने के आरोपों के बारे में पूछा गया। साथ ही ये भी सवाल किया गया कि लोगों के जरिए डायन कहे जाने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सवालों का जवाब रिया ने पूरी बेबाकी के साथ दिया। रिया ने कहा कि मुझे चुड़ैल कहलाना अब काफी पसंद है। पुराने जमाने में डायन कौन होती थी? डायन वो महिला होती थी जो इस पुरुष प्रधान समाज की राय को नहीं मानती है। मेरा मानना है कि मैं वही महिला हूँ। शायद मैं काला जादू करना जानती हूँ। वहीं जब रिया से सुशांत को ड्रग्स दिए जाने के आरोपों के बारे में पूछा गया तो रिया ने इन सवालों पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जेल में बिताए दिनों के बारे में रिया ने जरूर बात की। गौरतलब है कि एनसीबी जांच के दौरान रिया को 28 दिन बायकुला जेल में बिताने पड़े थे। रिया से इंटरव्यू में जेल जाने के अनुभव के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जेल दिलचस्प होती है। जेल जाकर आप सोसाइटी से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। कैसे हम फिल्मों के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जेल में रह रही महिलाओं को एक समोसा मिल जाए तो वो इसी में खुश होती हैं। इसके साथ ही रिया ने कहा कि उन दिनों में उनका पूरा परिवार बेहद मुश्किल वक्त से गुजरा था, लेकिन यही परिवार उनकी असल ताकत बना रहा था। रिया ने कहा कि उनकी फैमिली ने उन्हें जीने की हिम्मत दी। इसके साथ ही रिया ने यह भी बताया कि कुछ दोस्तों का समर्थन भी हर पल उनके साथ बना रहा था। हालांकि रिया को यह भी अफसोस है कि अब फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्में देने से डरने लगे हैं। मेकर्स को डर है कि अगर वो रिया को साइन करेंगे तो उन्हें ट्रोल किया जाएगा और फिल्म पर असर पड़ेगा। इसके बाद जब रिया से सुशांत के बारे में सवाल किया गया तो रिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह खालीपन कभी भर सकता है। मुझे उनकी याद आती है और उस दोस्त और साथी के बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा। हम दोनों के साथ ही बुरा हुआ, लेकिन एक को तो आगे बढ़ना होगा। साथ ही रिया ने यह भी कहा कि वो जिंदगी में आगे बढ़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हैं। आपको बता दें कि इन दिनों रिया चक्रवर्ती का नाम मशहूर बिजनेसमैन निखिल कामत के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि रिया चक्रवर्ती जल्द ही बिग बॉस 17 में भी नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।